upon 5 plus 4 cos x। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अगर आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। हाँ जस्ट सर आपकी वीडियो भी ऑफ है। सर आप थोड़ा लेट ज्वाइन करो। सर आप बता दो आपने अभी तक क्या करा है। कुछ नहीं करवाया, जस्ट स्टार्ट टेकिंग डाउट्स लेने स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 8 आई एम टेकिंग एज अ डाउट। 7th भी बता रहे हैं बच्चे, 6 7th भी डिस्कस कर रहे हैं। पहले 8 देख लीजिए। मैंने कहा यही। हाँ जी बेटा। सर थर्ड का आंसर मैच नहीं कर रहा था। ओके अभी देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पूछा अगर यही क्वेश्चन मैं विदाउट लिमिट दे दूं 1/5 cos x, क्या कहता है आपका माइंड, क्या करना चाहिए? If I give this question without लिमिट तो लास्ट में मैटर करती है वैसे भी। 1/5 plus 4 cos x का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे बताओ? 1/5 plus 4 सर cos x की जगह 1 minus tan x square by 2 upon में 1 plus tan square x by 2। वेरी गुड। ये फॉर्म मैंने एक बताई थी आपको, दैट वाज द फॉर्म व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन क्वेश्चन बैंक ओनली। और मैंने कहा था बेटा जब भी नीचे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए तो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, और उसी के साथ फिर मैंने बताया था अगर स्क्वायर नहीं आए तो आप खाली साइन कॉस आ जाए तो उसमें tan x by 2 वाले फॉर्मूलाज लगाने हैं। दैट इज एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो वहां हमने ये डिस्कस किया था, मैं रिपीट कर देता हूं। हम cos x की जगह लिख सकते हैं 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। 1 plus tan square x by 2 एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा। एलसीएम लेके तो ऊपर आ गया 1 plus tan square x by 2, लेकिन आपने नीचे इसका एलसीएम लिया है तो ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा। 5 plus 5 tan square x by 2 plus 4 minus 4 tan square x by 2, ये sec square x by 2 बन गया। 0 to pi sec square x by 2, ये 5 plus 4 9 plus tan square x by 2। Now we can apply substitution। हम बहुत आराम से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। tan x by 2 को t लेट करें, ऊपर डेरिवेटिव है, let tan x by 2 as t। tan x by 2 को हमने t लेट किया, इसका डेरिवेटिव करें दैट इज sec square x by 2 into 1 by 2 dx equal to dt। 2 एक्स्ट्रा आ रहा है उधर शिफ्ट कर दो, 2 dt। सब्स्टिट्यूशन तो बड़े आराम से लग गया, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगता है तो लिमिट्स भी चेंज होती है। तो यहाँ लिमिट्स को भी चेंज करेंगे, ये 0 और पाई x के अकॉर्डिंग है, t के अकॉर्डिंग जाएंगे। If x is 0 then t यहां पे पुट करो tan 0 is 0। If x is pi यहां पुट करो tan pi by 2। What is tan pi by 2? Tan pi Not by 2 defined। infinite। Not defined means infinite, आने तो infinite। 0 to infinite, now your limit, आपकी लिमिट हो गई 0 to infinite। sec square x by 2 dx आ गया 2 dt, ऊपर 2 है बाहर भी लिख सकते हो, और जहां नीचे tan x by 2 है वहां t आ जाएगा। लो भाई ये क्वेश्चन तो अलजेब्रा का बन गया। 1/9 plus t square कैसे हैंडल करूंगा? 1/9 सर plus फॉर्म लगा देंगे। फॉर्म लगाएंगे। So 2 x स्क्वायर पर x स्क्वायर वाली फॉर्म लगेगी। हाँ जी t स्क्वायर। अब फॉर्म लग गई 1/a, a का रोल प्ले कर रहा है 3, tan इनवर्स t/3, लिमिट 0 to infinity। क्या t से वापस x पे आने की जरूरत है या नो नहीं? सर। नो नो नीड ऑफ कमिंग बैक, यही पुट करो। बच्चा घबराता है इंफिनिटी पुट करने से, घबराओ मत। infinity/3 इंफिनिटी होता है और 0/3 0 होता है। Here we have put the limit, ये अपर लिमिट पुट करी infinity
tan inverse infinity 0 put किया, tan inverse 0. What is tan inverse infinity? Anybody having the answer? pi by 2. Tan inverse infinity Pi by is 2. pi by 2. That is pi by 2. Or what is tan inverse 0? Sir, 0. Final answer is pi by 3. Final answer is pi by 3. This is question number 8. हाँ जी बच्चे, पहले आप क्वेरी पूछ लीजिए. क्वेरी बस ये नंबर ही पूछ रहा था, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8 आई हैव टेकन. और मैं आपको एक बात बता दूं, 8th 9th सेम है. 9th में भी आपको tan x by 2 वाले फॉर्मूलाज लगाने हैं, cos x की जगह और sin x की जगह. 9th और 8th क्वेश्चन में रेंज सेम है. नाउ यू विल अटेम्प्ट 9th योरसेल्फ. मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में भी बच्चों को डाउट है, जैसे 6th 7th और 10th, वो भी बता रहा हूँ. क्वेश्चन बैंक का है ना? हाँ, ये क्वेश्चन बैंक का 7.8 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए राइट नाउ. Question number 6 I am taking. Yes बच्चे, क्या कह रहे हो? दोबारा. फिर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो tan x by 2. हाँ, ये वाले फॉर्मूलास. ये 7.2 है क्वेश्चन बैंक का. हाँ जी बच्चे, और किसी की भी बीच में आवाज आई थी? ओके, रब नहीं करूं इसको. अनन्या चैट रूम में लिख दे बेटा. आई थिंक योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग 6th. और मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, पेपर में सीबीएसई में आज तक ना 7.9 10 से क्वेश्चन आता ही नहीं है. यही इस टाइप की रेंज आती है. अगर 7.9 10 की जगह टीचर क्वेश्चन देना चाहे तो ये रेंज देता है. या तो क्वेश्चन फिर प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, और अगर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर वो ये रेंज आती है जो क्वेश्चन बैंक में गिवन है. एनसीईआरटी वाली रेंज नहीं आई. 6th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 by root 2 sin inverse x 1 minus x square 3 by 2. ये आपके पास है. अब कैसे स्टार्ट ले बच्चा पूछता है. आप थोड़ा सा ना 3 by 2 जो डिनोमिनेटर में, इसको आप मैनेज करो तो आपको डेरिवेटिव नजर आएगा और सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा. क्या लिखो इस 1 minus x square? ठीक है, एक 1 minus x square लिख देते हैं और एक रूट में लिख देते हैं. बात एक ही है, 3 by 2 ही बनेगा. एग्री करते हो सब स्टूडेंट्स? इसकी पावर Yes, हाफ, Yes, sir. इसकी 1 plus half is 3 by 2. बस यही पहला स्टेप इसका मेन था. अब आप तो sin inverse x को t Sin inverse x को t ले लेंगे. Yes, sir. उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है. लेट sin inverse x as t. ये डेरिवेटिव किया, ये dt बन जाएगा. ये dt बन जाएगा सारा. ये dt हो जाएगा. ये t और यहाँ x की वैल्यू डाल देंगे. लिमिट भी चेंज करते हैं. आप बताना, if x is 0, यहाँ 0 पुट करो. यहाँ बोलो t क्या आएगा? 0. और 1 by root 2 पुट करूं तो Pi by 4. pi by 4. pi by 4. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 0 to pi by 4. ऊपर यहाँ t आ गया. ये 1 minus x square, x की वैल्यू बोलो. sin t.
तो ये sin स्क्वायर t हो गया और ये dt 0 to pi by 4 t upon cos square t, cos square t को ऊपर बुला लो 0। ये क्वेश्चन तो बच्चों आपने किया है, कहां किया है? t sec square t बाय पार्ट्स। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है x sec square x, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है x sec square x, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है या 11 है। तो ये t और sec square t तो बाय पार्ट से हो जाएगा। इसमें फर्स्ट फंक्शन t sec square t, सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड द होल इंटीग्रेशन। जब भी बाय पार्ट्स लगाते तो लिमिट बाहर लिख देते हैं ऐसे ब्रैकेट डाल के, जब सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे तब लिमिट पुट करेंगे। यहाँ बार बार लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बाहर लिख देते हैं बाय पार्ट्स के केस में 0 to pi by 4। जब सारा हो जाएगा तो फिर लिमिट पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा sec square t का इंटीग्रेशन tan t, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t? 1 और sec square t का इंटीग्रेशन tan t। लास्ट इंटीग्रेशन व्हाट इज द डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan? माइनस log cos t मॉड आएगा प्लस log cos t। प्लस क्यों लिखा? सर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 प्लस log cos पाई बाय 4 नाउ 0, ये 0 हो गया। cos 0 क्या होता है? 1 और log 1 क्या होता है? 0 0 0 हो गए। tan पाई बाय 4 is 1, cos pi by 4 is 1 by root 2. Final answer is pi by 4 plus log 1 by root 2. सर प्लीज थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ तो इसका आंसर पाई बाय 4 माइनस रूट 2 भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। वो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1 आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और रूट को हटाओगे तो 1/2 भी आगे आ जाएगा। वो नहीं भी करोगे तो यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। अरे 7 तो हमने इनडेफिनिट में किया है, रूट 10x प्लस रूट cot x। कब किया है? नहीं किया है। चलो करवा देते हैं। रूट 10x प्लस रूट cot x, 7th क्वेश्चन। आपने इनडेफिनिट के सारी फॉर्म्स कर ली हैं? यस और नो? इनडेफिनिट का क्वेश्चन बैंक कर लिया हमने, यस और नो? नो सर। नो, ओके ठीक है। रूट 10x प्लस रूट cot x का इंटीग्रेशन देखिए। ये वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये 6 था जो अभी किया, अब 7th करवा रहा हूँ। यस बेटा। सर जैसे अगर हम लोग बाय पार्ट, जैसे हम लोग इसमें बाय पार्ट लगा रहे थे, हम लोग कभी ऐसे कर सकते हैं जैसे ये जो टी है इसको हम लोग tan लेट करके कर ले? Why we let tan here? नहीं सर, मतलब ऐसे कभी कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग tan लेंगे तो फिर उसका डेरिवेटिव sec square t हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, we cannot do this. Question number 7. इसको रब कर दूं? सर एक सेकंड रुकना प्लीज। सर एक बार ये बता दो, एडीजेम पे क्वेश्चन बैंक कहाँ पे है? कहाँ पढ़े हैं? एड्यूजेम में क्वेश्चन बैंक कहाँ पढ़े हैं? हाँ जी सर। अलमीरा में पढ़े हैं। कौन कैसे जाओगे वहाँ? कीज नहीं सर पढ़े नहीं, मतलब कहाँ पर है अवेलेबल? एड्यूजेम में भी अवेलेबल है और गीता कॉलोनी में भी अवेलेबल है, दोनों कब जगह आना है। पड़ेगा लेने? गीता कॉलोनी तो अब मैं, जैसे अभी आज तो गीता कॉलोनी था, मैंने कहा था किसी ने आना है तो आ जाओ। एड्यूजेम अब मैं इसी वीक में जाऊंगा। नहीं तो सर, जैसे आप पीडीएफ डालते थे ना, हाँ आप नहीं डाल रहे?
पीडीएफ डाल रहा हूँ मैंने, क्वेश्चन बैंक इसका भेजा तो वह इंटीग्रेशन का आपको। सर मैं वही सर, वो पूछ रहा नहीं हूँ, सर ऐप खुलता। में कहाँ पे है? ऐप और वो में तो खुलता भी नहीं है। असाइनमेंट सेक्शन में जाओ ना, असाइनमेंट सेक्शन वो भी नहीं में। खुलता सर, खुलता ही नहीं है वो। ऐसे कैसे हो गया, खुलता नहीं है? असाइनमेंट सेक्शन सर में इस है नहीं चैप्टर में एरर आ रहा है, वो खुल नहीं रहा। सर तो खुलता आप ऐसा, मैं एक बार आज दोबारा अपलोड कर दूंगा, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। इफ स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड थ्रू व्हाट्सएप आल्सो। अच्छा मैं रूट 10 सर अपडेट के बाद दिखता भी नहीं सर इसमें असाइनमेंट सेक्शन। हाँ जी बेटा। अपडेट के बाद एडुजे मैप के अंदर हाँ। असाइनमेंट सेक्शन में नहीं दिखता। अच्छा मैं अभी बात करता हूँ जहाँ से हमने ऐप परचेज किया हुआ है ना, एक बार वहां डिस्कस करते हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स आपको जरूर करवाऊंगा, बट मैं एक ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ जो मैंने आपको करवाया हुआ है, आप मुझे उसका रिप्लाई करोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इफ यू हैव अ क्वेश्चन दिस, हाँ जी, sin x plus cos x upon under root sin 2x। सर ये हमने 7.4 में किया था क्वेश्चन। नहीं ये हमने किया था क्वेश्चन बैंक के 7.1 में, क्वेश्चन बैंक के 7.1 में। बहुत स्पेशल सर तरीका पहले होता था sin इसको। 2x को खोल लेंगे। नहीं, इसको करने का बहुत स्पेशल तरीका होता था, तब मैंने ये बात बोली थी बच्चों, याद रखना। sin x प्लस cos x है, इसका अपोजिट साइन लेके t लेट करेंगे, इसका अपोजिट साइन लेके t लेट करेंगे, और sin 2x की वैल्यू यस सर आपने बोलता सर, फिर ऊपर वाली चीज आ जाएगी फिर। हाँ, और sin 2x की वैल्यू उसकी स्क्वायरिंग से आती थी, याद आ रहा है? यस मैं सर। आपको दिखाता हूँ, इफ यू हैव क्वेश्चन बैंक में अभी आपको यहीं पे पिक में दिखाता हूँ। 7.1 तो किया है ना हमने क्वेश्चन बैंक की, यस और नो? यस सर की है। हाँ ये देखो बेटा, ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें माइनस है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। तो इसमें अपोजिट साइन लेके मैंने कहा था टी लेट करेंगे, तो ये अब आपको याद रहना चाहिए। अभी मिसलेनियस में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन जहां ऊपर साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, नीचे साइन कॉस का मल्टीप्लिकेशन, तो अपोजिट साइन लेके टी लेट करते थे, फिर स्क्वायरिंग से उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू आती। अब बच्चा कहते हैं ठीक है सर याद आ गया, अब इसका उससे क्या मतलब है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ 7th क्वेश्चन 7.8? 0 to pi by 2। 0 to pi, ये लिमिट है। pi by 2। इसका उस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। रूट 10x और प्लस 0 to pi by 2 है रेंज। ओके, अब बच्चा कहता है इसका कोई मतलब अभी तो नहीं है, बट इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। कैन आई राइट साइन कॉस में। हाँ, कैन आई राइट रूट 10x एज रूट sin x अपॉन cos x? ऐसे cot x Yes, को sir. I can write cos x अपॉन sin x। अब एलसीएम ले लेते हैं। If I take LCM, LCM आएगा रूट sin x into cos x, ऊपर आ जाएगा रूट sin x। सर ये तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। मल्टीप्लाई किया sin x, रूट cos x से मल्टीप्लाई किया cos x, बना वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बना है। sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin x into cos x। अब मैं t लेट करूंगा, देखना क्या लेट करूं, बोलो किसको t लेट करें? cos x sin x minus cos x। को t, अपोजिट साइन sin x माइनस cos x को t, डेरिवेटिव बोलना cos x Cos x cos x plus sin x dx dt, ऊपर तो dt आ जाएगा बच्चों, but where we have the value of sin into cos, that always we have by squaring of this, इसकी स्क्वायरिंग से आएगी। sin x minus cos x को जो आपने t लेट किया है, इसकी स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या मिल गया आपको बोलो? sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x। sin square x plus cos square x
प्लस 2 sin सर x cos स्क्रीन x। ब्लर आ रही है। ब्लर हो ही नहीं सकता बच्चे, ब्लर है स्क्रीन। सर -2 Sir, sin x माइनस 2 cos x sin x होगा। cos x होगा। हाँ ब्लर तो नहीं है ना स्क्रीन। नो सर। No, sir. नहीं सर, क्लियर है। ओके ओके। sin square x plus cos square x 1 minus 2 sin x cos x is t square. What is sin square x plus cos square x? 1 1 1 शिफ्टिंग करेंगे t स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। What is the value of sin x into cos x? 1 minus माइनस t t square स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। by 2। सबकी वैल्यू आ गई, बस एक छोटा सा काम और रह गया इसको लिखने से पहले। क्या? लिमिट्स को टी में कन्वर्ट लिमिट्स करना। को टी में लिमिट्स को कन्वर्ट t में करना। लाना, यहाँ पुट करके आएंगे। सर ये जनरली हम इसलिए करते हैं ताकि बाद में x की वैल्यू पुट ना करनी पड़े। हाँ बाद में ना करनी पड़ेगी। ओके। If x is 0, then t, x की जगह 0 डाला, sin 0 0 cos 0 1। If x is pi by 2, then t is 1, क्योंकि sin pi by 2 1 हो गया, cos pi by 2 0 हो गया। Question become -1 to 1, okay, -1 to 1। ऊपर dt, नीचे अंडर रूट sin x cos x में अंडर रूट 1 minus t square upon 2। ये 2 ऊपर ले आओ, रूट 2 लेके बाहर ले आओ शायद। अब तो इसको कर सकते हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। क्या होता है Yes, अंडर sir. 1 सर फॉर्म लगेगी sin इनवर्स t, साइन इनवर्स, यस सर। और ये -1 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करें, sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स -1। sin इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 2 और sin इनवर्स -1 का माइनस पाई बाय 2। ये हो गया पाई, रूट 2 पाई इज द आंसर। रूट 2 पाई इज द आंसर। सर साइन इनवर्स x की वैल्यू भी इन्हीं फॉर्म से आई है। sin इनवर्स x की वैल्यू कहां से आई? sin फॉर्म से, फॉर्म जो से, अपने यहां फॉर्म से कह हाँ। सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो sin इनवर्स Yes, sir. x upon a की फॉर्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स की, 3 मार्क्स की रेंज इस टाइप से। एनी सर अदर 7 डाउट? सर 7.8 करनी है, और कौन सी करनी है क्वेश्चन बैंक की? अभी तो 7.8 ही करनी है फिलहाल, और उसके अलावा अभी तो कोई और नहीं कर। 7.9 होगी नहीं, वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ओके सर। अच्छा ये बताओ 11th हो जाएगा अब? सी क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी 11th Yes, कर sir, हो देंगे। जाएगा। ओके जाएगा, sir. क्वेश्चन नंबर 12 देखो राइट नाउ। आई हैव गिवन ऑल दी क्वेश्चंस, या मैंने 10 तक ही दिए थे? सर आपने सारे दिए थे, आपने कहा था कि पहले चेक कर लेना जो से तुमसे होते हैं। तो कोई डाउट है आगे का तो बताओ। आपने मेरे से जो क्वेश्चन पुटअप किए थे वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए सारे। नहीं 9 10 10 भी हो जाएगा। हाँ 10 बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 आगे के ट्राई कर लेना, उसके बाद जो जो डाउट्स हो पूछ लेना, इसलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको डाउट्स पूछने के लिए। मुझे पता है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बच्चों के लिए प्रॉब्लम रहते हैं। रब कर दें इसको। हाँ जी इसको रब कर दें। Yes, sir. 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 10 0 to pi by 2 sin 2x upon sin 4 plus cos 4।
ध्यान से देखोगे तो बहुत मतलब एनसीईआरटी के मिसलेनियस का ही काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये। तो I is equal to 0 to pi by 2. If I open sin 2x, मैंने sin 2x को ओपन कर दिया, 2 sin x cos x। आगे चलते हैं। Now divided by cos 4 in numerator and denominator। क्वेश्चन देखो पूरा tan और sec में कन्वर्ट हो जाएगा। Now this Sir? becomes 0 to pi by 2। ये cos 4 से डिवाइड, cos 4, और ये sin 4 अपॉन cos 4 become tan 4, और cos 4 upon cos 4 is 1. Sin 4 upon cos 4 become tan 4, and cos 4 upon cos 4 is 1. ऊपर क्या बचा, कोई बता सकता है मुझे यार? सर इसको एक तरीके से नहीं कर Tan सकते, x। नीचे का डिनोमिनेटर अलग tan कर x देते। x square x। अच्छा अच्छा समझ गए सर, सॉरी। क्या कह रहे हो बच्चे? कोई क्वेश्चन भी है किसी का? चलिए, ये ऊपर बचेगा 2 tan x sin upon cos tan, और एक cos स्क्वायर का sec स्क्वायर। ये ऊपर सिचुएशन आ गई। अब मेरे बच्चों सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, लेकिन ढंग का बताओगे तो मैं लिखूंगा किसको टी लेट करो। आराम सर, से tan x सर को tan x को दुनिया बता देती है। मोहित सर के स्टूडेंट कुछ और बोलते हैं, tan x को टी लेट करो, ये टीचर भी यही बोलते हैं। और अच्छे से दिमाग लगाओ ना, ट्रेन किया आपको पूरा। सर tan x plus 1 को नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। tan x को टी लेट करेंगे, ये तो सब कर लेंगे, वो टाइम लगाएंगे हम, और थोड़ा जल्दी करेंगे। और किस चीज को मैं tan x के अलावा सोच रहा हूँ किसको टी लेट करूं कि जल्दी और हो जाएगा? सर sec square x tan स्क्वायर x को। आप tan स्क्वायर x को टी लेट करो ना, नीचे tan 4 है, उसमें tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर का पूरा डेरिवेटिव ऊपर है। tan स्क्वायर का पूरा डेरिवेटिव ऊपर है। Yes, sir. लेट tan स्क्वायर x as t। डेरिवेटिव बोलना tan स्क्वायर x का 2 tan x tan x sec square square x। x। 2 tan x sec स्क्वायर x dx dt। Yes। आ गया ना ये पूरा dt? ये पूरा dt हो गया, और ये t स्क्वायर हो गया, ये t स्क्वायर हो गया। तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एडजस्ट कर लो। बोला if x is 0, यहां 0 पुट करो। What is tan 0? 0. What is tan pi by 2? Infinity। Infinity। क्वेश्चन क्या बन गया? 0 to infinity, लिमिट ऊपर dt, नीचे t स्क्वायर प्लस 1। अरे t स्क्वायर प्लस 1 का तो सबसे आसान इंटीग्रेशन बोलो। नहीं सर tan होता है। tan इनवर्स t। हाँ जी, सर वीडियो चली गई। वाला आ गया होगा बीच में। tan इनवर्स t और 0 to infinity, 0 to infinity 1/1 plus t square plus 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t 0 to infinity, लिमिट पुट करना। What is tan inverse infinity? pi by 2। और what is tan inverse 0? 0 0 Final answer pi by 2। pi by 2। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो देखने में डराते हैं, बट है रेंज वही 3 मार्क्स की रेंज ही है ही क्या? तो लेकिन आपने किए होंगे तो सर? हाँ जी बेटा। सर यही क्वेश्चन अगर रिवर्स होता कि sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x ऊपर होता तो मैं फिर अलग करके करता ना सर इसको। फिर तो अलग दूसरे मेथड से होता। ओके सर। ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस में मिलेगा आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा हट मतलब अलग करके, बट आएगा ऐसे ही। हाँ जी, 7.8 के अलावा तो कोई डाउट नहीं है किसी का? एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम 7.8? सर थर्ड का आंसर मैच नहीं कर रहा था।
थर्ड के आंसर में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर जो गिवन है उससे मैच नहीं कर रहा था क्या आ रहा है जो तेरा? थर्ड तो मैंने पूरा करवाया ही था लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग देख ली, उसमें पूरा करवाया था मैंने क्वेश्चन को। सर मेरा कुछ हो रहा है हाँ, नोट कर लेता ना साथ साथ। सर। नहीं मतलब वो फाइनल आंसर में कुछ और आ रहा था जो वो आपके से मैच। लॉग के साथ कुछ और आ रहा हो सकता है। यस सर, लॉग के साथ कुछ और आ रहा था, तेरा बाकी आंसर सेम ये था। भी हो सकता है 1/2 log 4, तो वो 4 को 2 स्क्वायर लिख देते हैं और 2 आगे आ जाएगा 1/4 log 2, ऐसा भी हो सकता है। सर मेरी ट्रिगो आ रही थी लॉग के साथ। नहीं 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 नहीं, ट्रिगो तो आएगी। सर फिर मैं चेक कर लूंगा गलती। हाँ, सर log 2 की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं मेरे को एक बार बता दो। log 2 की कोई वैल्यू होती नहीं, उसके लिए 11th क्लास में अब अप्लाइड मैथ्स करना पड़ेगा, तब log 2 की वैल्यू निकालना सीखोगे। लॉग टेबल से निकलती है। log 1 होता है बस 0। फिर सर हाँ जी, इसके अंदर सर किस केस में सर हम x log 2 या x log 5 करते थे, जो इंटीग्रेशन करते थे शायद वो। x log 2, हाँ वो तो सिर्फ जब log 2 का इंटीग्रेशन करना है तो वो x log 2 हो जाता है, ठीक है ना? ओके सर। ओके, सर ऐसे बाकी को भी कर सकते हैं, जैसे अगर इंटीग्रेशन log से 5 करना है तो x तो log 5 x हो log जाएगा। 5 अरे ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ x ही आएगा, कांस्टेंट वो में log x 2 लग हो जाएगा जाएगा, वो log सेम 5। प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी log के साथ भी। हाँ हाँ, वो कांस्टेंट वाली, कांस्टेंट के साथ x आ जाता है। हाँ जी बेटा, आगे मूव करूं? प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टीज को पहले समझेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये वही बात मैं कर रहा हूं जैसे मैंने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको पहले एक्सप्लेन करी थी, फिर क्वेश्चंस किए थे। सर बट डेफिनेट इंटीग्रल्स की तुम करके आए प्रॉपर्टीज। सर प्रॉपर्टी तो हो गई है। यस सर। ये प्रॉपर्टीज हो सर चुकी हैं। कॉन्सेप्ट हो चुके ओके हैं, ओके क्वेश्चन ओके, वगैरह हो हो चुका गए। है, ये हो चुका है। तो यस सर। सर 7.11 भी हो गई सर सर। क्वेश्चंस भी हो गए, क्वेश्चन बैंक रह गया। क्वेश्चन बैंक रह गया, तो 7.9 करते हैं। वही मैं कहूं, आपका सिलेबस इतना पीछे कैसे हो गया? ये पार्ट आप कर चुके सर हो। 7.11 हो गई सर हमारी एनसीईआरटी को, तो हो ही नहीं सकती थी प्रॉपर्टीज के बिना। ओके 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 ओके, तो 7.9 देख लो क्वेश्चन बैंक का सीधा। क्वेश्चन बैंक का 7.9 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन बैंक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और सबसे डेंजरस क्वेश्चन पूरे इंटीग्रेशन के इसी एक्सरसाइज में। स्टार्टिंग तो आपको कंफर्ट बनाने के लिए मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो इजीली आपको प्रॉपर्टीज याद आ जाए सारी। प्रूव दैट 0 to pi/2 sin x upon sin x plus cos x is pi/4। ठीक है, हम नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, वो अपने आप आएगा आंसर। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, i के इक्वल लिया। लोअर लिमिट क्या है, तो कौन सी प्रॉपर्टी पहले माइंड में लगानी है? P4। P4। जब हमने यहाँ P4 लगाई, ये x की जगह pi/2 माइनस x आया, x की जगह pi/2 माइनस x आया, तो वो sin pi/2 माइनस x cos x बन गया। तो चेंज आ रहा है, फंक्शन में चेंज आ रहा है, तो P4 के साथ जाओ, तो अप्लाई P4। हमने यहाँ P4 प्रॉपर्टी अप्लाई किया, 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx, ये P4 प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो I is equal to
0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x upon sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x. I is equal to 0 to pi by 2 cos x upon cos x plus sin x. चेंज आ गया. नाउ व्हाट वी डू, क्या करते थे इसके बाद? सर ये तो फर्स्ट एनसीईआरटी और का सेकंड क्वेश्चन लेके है ना ऐड. आपने ऐड करेंगे. हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? सर ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है ना डायरेक्ट हाँ, एक्सरसाइज वो का उसमें करा बस तो है. पावर वावर है, वैसा ही है क्वेश्चन. सर हम ऐसी एक और कैटेगरी का एक ऐसे सेम क्वेश्चन नहीं करते थे. हाँ जी बच्चे, ऐसी सेम कैटेगरी का एक और ऐसा क्वेश्चन नहीं करते थे जिसमें हम कॉस से डिवाइड कर देते थे नीचे. इसमें थोड़ी करते थे, वो तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करते थे जब डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर और cos स्क्वायर होता था. ये तो P4 लगाया है, ऐड किया है, तो वो डिनोमिनेटर सेम, और वो याद तो आ गया होगा. 7.11 भूल गए क्या पूरी? नहीं सर, वो आपने एक ना क्वेश्चन कहा था सर, इनडेफिनेट में कह रहा हूँ. नहीं, वो sin सही है. स्क्वायर cos स्क्वायर वाला. I1 का इंटीग्रेशन एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2. अब इस नहीं 1 का इंटीग्रेशन x. अब इसमें पहले पाई बाय 2 पुट किया, पाई बाय 2 माइनस चला 0 गया, पाई बाय 4 इज पाई बाय द 4. LHS इक्वल टू RHS. क्वेश्चन नंबर 2 देखो राइट नाउ. थर्ड होमवर्क में है, फिर फोर्थ पर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए राइट नाउ. Question number 2. Zero to pi by 2 log 10x. Zero to pi by 2 log 10x. देखिए इधर अगेन इफ आई अप्लाई pi4 तो p4, तो ये क्या हो जाएगा p4 लगाने से? cot x. log cot x. cot x, यानी फंक्शन में चेंज आ रहा है. अप्लाई p4, 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx. I is equal to 0 to pi by 2 log tan pi by 2 minus x, which become log cot x. log cot x. अब आप log cot x और इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बोलो? log 1. आंसर पूरा 0 आएगा. हाँ ठीक है, क्योंकि log tan x plus log cot x, log tan x cot x. तो वो 1 हो जाएगा. हाँ जी. पहले log की प्रॉपर्टी लगी, log tan x into cot x, log tan x into cot x, ये 1 हो जाएगा. और log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है. That's why I is 0. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है, 4 देखिए राइट नाउ. See question number 4. This one I have taken is second.
सर इसके अंदर ये जो स्टेप है log 10x और cot x, ये कैसे हुआ सर मल्टीप्लाई? ये पहले प्लस में था। क्या चीज? सर इसका सर थर्ड लास्ट स्टेप जिसमें आपने log 10x cot x लिखा बेटा है। ये दोनों को ऐड किया, यस तो ये log 10x plus log cot x, log की प्रॉपर्टी log m plus log n, log m into n, ओके ओके ठीक है। और tan को we can write 1 upon cot या cot को 1 upon tan, तो 1 हो जाएगा, log 1 is 0, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 we have integration of 0 to pi by 2 sin square x upon sin x plus cos x। हाँ जी, P4 प्रॉपर्टी सक्सेसफुल हो रही है? Yes or no? Yes, हो sir. रही है। यस सर हो रही है। यस सर हो रही है। We वेरी can apply P4 0 to a fx dx। This becomes 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x। 0 to pi by 2 cos square x cos x plus sin x, cos x plus sin x। If I add कर दो, x आ जाए। add first and second, 2i 0 to pi by 2, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आ गया sin square x plus cos square x। What is sin square x plus cos square x? 1 1 तो ये क्वेश्चन बन गया 1 upon, how we deal with 1 upon sin x plus cos x? Rationalize. नहीं रैशनलाइज से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों की tan वाली तो अलग प्रॉपर्टी अलग tan कर दो x सर। by 2 से खोल देंगे। 7.2 याद करो ना, नीचे खाली sin cos आने के केस में हम tan x by 2 में कन्वर्ट करते थे। 0 to pi by 2 sin x को लिखा 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। cos x को 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। 1 plus tan square x by 2 एलसीएम लेके ऊपर सीधा लिख रहा हूं, ऊपर आ गया sec square x by 2 और नीचे 2 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2। अब सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट tan x by 2 as t, sec square x by 2 into 1 by 2 dx equal to dt। 2 को उधर शिफ्ट किया, sec square x by 2 dx is equal to 2 dt, 2 dt ऊपर 2 dt आ जाएगा, 2i 0 to pi by 2 2 dt। लिमिट भी तो चेंज करेंगे, लिमिट बताओ। if x is 0 then t is 0। what is if x is pi by 2? t is 1 t is 1 t is 1, pi by 2 upon 2 pi by 4 which is 1। so limit becomes 0 to 1 2t dt upon 2t plus 1 minus t square। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। how we deal with this 2t plus 1 minus t square? completing completing the square। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अब आप इसको डील कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, फॉर्म बन जाएगी, देन फॉर्म अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस अनन्या, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सर बट आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन रैशनलाइज से नहीं करवाया नहीं किया था। था मेरे बच्चे, वो ये था। इसको रैशनलाइज से किया था। सॉरी। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी है
अब इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लगाएंगे और फिर फॉर्म लगाने के बाद सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी से वापस एक्स में आने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लिमिट एडजस्ट करके आए हो। माइनस कॉमन लेना, हाफ करके स्क्वायर, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सर पार्शियल लगा देंगे ना कंप्लीटिंग होने के बाद? पार्शियल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बाद तो 7.4 लगती है फॉर्म। सर आप आगे कंप्लीट कर दो। क्यों करूं कंप्लीट, किस खुशी में? सर ये देखो इधर, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, टी का कॉफिशिएंट बोलो, टी का कॉफिशिएंट नहीं नजर आ रहा, टी का कॉफिशिएंट 2 2 का हाफ, 1 का स्क्वायर, ऐड और सबट्रैक्ट, p minus 1 to the whole square minus 1 minus 2, माइनस को वापस ले जाओ। अब क्या इसमें फॉर्म लगाने में भी शर्म आएगी तो मैं क्या करूं बताओ? इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म लग जाएगी सर। वो हाँ जी पेड में आएंगे सर फैक्टर। ये जो वाला स्टेप था जब हमने लेट करा इससे ऊपर वाला, ये एक्सप्लेन कर दो। हाँ ये वाला बच्चे नीचे, हाँ मतलब यही से कर दो। tan x/2 को t लेट किया, नहीं इसका सर, डेरिवेटिव किया, ये sec स्क्वायर x कैसे आ गया डायरेक्टली? यहाँ पे कैसे आ गया sec स्क्वायर? हाँ तो ये एलसीएम लिया ना, 1 plus tan स्क्वायर x/2 एलसीएम लेके ऊपर के, और 1 plus tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 होता है। अच्छा ठीक है सर आपने लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट स्टेप में? कौन से वाले लास्ट स्टेप में? सर लेफ्ट हैंड साइड। ये कुछ नहीं बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, 7.4 यूज कर रहा हूं। सर नीचे वाले में क्या लिखा है, मतलब नजर ये बच्चे माइनस को अंदर ले गया, ये +2 हो गया, ये माइनस यहाँ लगा दिया और 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया और फॉर्म लगाने के लिए। -1 है, t-1 का होल ट्वाइस। हाँ t-1 का होल स्क्वायर है। ओके, t-1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। सर अब इसके अंदर वो वाली फॉर्म लगेगी ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर? हाँ वही लगेगी। और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, उसमें पहले p4 लगा के जब आप ऐड करोगे तो यही बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। सार्थक 13th क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है? सर इससे पहले वाली एक्सरसाइज का। वो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, बाय पार्ट्स लगेगा उसमें। ओके सर। ओके अब बेस तो बच्चे अभी क्लीन, अनन्या नेक्स्ट क्लास में ही होगा, बिकॉज 1 वीक से बंद था ना सेंटर, तो वो नेक्स्ट क्लास तक मैं मॉर्निंग में इसको क्लीन करवा दूंगा, बिकॉज डस्टर से नॉट गोइंग टू बी क्लीन, आई हैव टू कॉल समवन टू वॉश इट कंप्लीटली। Next question I am taking, फोर्थ के साथ सिक्स्थ आप कर लेना, सिक्स्थ इज क्वाइट सेम एज फोर्थ। सर क्लास फिनिश हो गई? नहीं बच्चे, मैं कुछ होमवर्क में देने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है, 1 to 4 तो करने ही है इसके री प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन यू कैन ट्राई दैट 7th also, 7th from previous exercise की तरह। बस ये इनको ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट फॉर दिस चैप्टर। सर 7th इसका है, प्रीवियस एक्सरसाइज का? इसी का, इसी का प्रीवियस तो पूरी करनी ही थी बच्चे। ओके सर। इसी का 7th तो नेक्स्ट करवाओगे या फिर वो खुद करनी है? बताऊंगा, उस पे मेन जो मुझे लगता है आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन वही करवाऊंगा। ओके ओके सर, नाउ कैन वी लीव द मीटिंग? हाँ सर तो जो इंडेफिनिट के इक्वेशन बैंक के रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं वो खुद से स्टार्ट कर दें। नहीं, उसमें एक 7.7 नहीं करनी है, वो पार्ट डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से।
बाकी करनी है अगर आप कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, कॉन्सेप्ट तो मैंने करवाई दिए हैं सारे। एक बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज है, एक पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है, बट मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। सर बोलो बेटा। सर आपने जो दूसरी वाली रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, वो सर वो भी गलत है। उसके अंदर आप ये इंडेफिनिट वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे हो आप। जो तो मुझे ना डेट टाइम बैच लिख के भेज दे, मैं वो वाली भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, जो डेट टाइम और बैच। ओके सर, मैं भी लिख रहा हूँ, अभी भेज दो आप। हाँ हाँ अभी भेज। हाँ जी बेटा। सर मैंने आपको बोला था 4th और 10th अक्टूबर की रिकॉर्डिंग चाहिए थी बैच बी की। तेरा मैसेज क्यों नहीं आया मेरे को? मैंने सबको भेजी है 4th और 10th अक्टूबर की बैच बी। हाँ जी भेज रहा हूँ कुशागर, अभी भेज रहा हूँ। ठीक है सर। सर हाँ जी। वाला सेंटर कब खुला होगा? बैंक ले जाऊंगी।